Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 5 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 4 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 39। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में चलते हुए एक मिस्टीरियस फीवर चल रहा है बच्चों के अंदर। डॉक्टर्स ने कहा लेकिन आप पैनिक ना हो। क्या हो रहा है मिस्टीरियस फीवर के अंदर? आप देख रहे हैं कई सारे बच्चों के अंदर बुखार आ रहा है, डेंगू आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है कोविड-19। आखिर मामला क्या? सिम्टम्स बाद लोगों को कोविड से आ रहे हैं, तेज़ बुखार आ रही है, उसको कम हो जा रही है, लेकिन कमज़ोरी रह जा रही है, फैटिक रह रही है, लेकिन कोविड अगर टेस्ट कराएं तो नेगेटिव आ रहा है। तो एक ऐसी बात चल रही है क्या वायरस का म्यूटेशंस होने से इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जैसे बुखार जो होता था वायरल फीवर 3 से 5 दिन होता था, इस बार वायरल फीवर बढ़ते जा रहा है और बच्चों की तबीयत में काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स अलग अलग जगहों पर नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि इस पर आप स्ट्रेस ना लें, ना पैनिक हों। सीजनल वायरसेस के साथ साथ थोड़ा प्रोलॉन्ग इलनेस नज़र आ रही है, खास करके 0 से लेकर 5-7 ईयर्स के बच्चों तक आ रही है, जहां पर हाई ग्रेड फीवर, फैटिक, कॉफ, कोल्ड, वॉमिटिंग आ रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को बताएं और सबसे पहले आप पैनिक ना हो। हाल ही में असदुद्दीन अवीसी के दिल्ली वाले घर पर पथराव हुआ। हिंदू सेना के लोग ने पथराव किया। इसको चलते हुए आज गुलबर्गा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक प्रोटेस्ट होगी, आई स्टैंड विद अवीसी। यहाँ 24 आज जब आप ये बुलेटिन देख रहे हो दोपहर 2:30 बजे डीसी ऑफिस पर यह होने वाली है। और एबल लीडरशिप ऑफ इलियास सेठ जो कि एमएलए नॉर्थ कैंडिडेट हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट होने वाली है। आम आदमी पार्टी से 2 खबर हमको ला रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैयद सज्जाद अली इनामदार जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और उनके वर्क्स को देखते हुए, प्रोग्रेस करते हुए उन्हें गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की स्टेट विंग यहाँ पर मौजूद थी और ये सारे मामले सामने हैं। कहीं पे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद जो जीते हैं, जो कैंडिडेट्स हारे हैं, वो आज खड़े होके बोल रहे हैं कि हम लोग गुलबर्गा में एक बदलाव लाएंगे। ये क्रांति हम लोग शुरू किया ये चुनाव से, लेकिन हम लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे, कलबुर्गी और कर्नाटका में एक बदलाव लाने के लिए आए थे। हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ पे हजारों लोग हमको वोट दिया। एक एक आदमी और एक एक औरत को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके विश्वास पर, पार्टी के विश्वास पर, पार्टी जैसा दिल्ली में काम कर रही है हमारे सुप्रीमो जनाब अरविंद केजरीवाल जी, उनके मॉडल के ऊपर हम आप तमाम के साथ मिलकर चलेंगे, ये मेरा वादा है। आपके उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। गुलबर्गा शहर को, गुलबर्गा सिटी को, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को आम आदमी पार्टी के रंग में रंगेंगे और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन हम गुलबर्गा में लाएंगे, ये मेरा वादा है। एक और अहम खबर इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। जनाब जगदीश बेल्लारी ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दी है, जो कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, और उन्हें स्टेट लीडर्स ने ऑफर किया है कि अब वो आम आदमी पार्टी के स्टेट जोनल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी पोस्ट पर आ सकते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छे काम करने के बाद जगदीश बेल्लारी जी को अब स्टेट का रिकॉग्निशन मिल रहा है। स्टेट और सेंट्रल लीडर्स ने बेल्लारी साहब के कामों को सराहा है और पार्टी को ग्रो होने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और आगे चल के भी वो उनसे उम्मीद रख रहे हैं। लोकल न्यूज़ में डालते हैं जहाँ पर कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने आज जिला पंचायत ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया। क्या है उनकी मांग, आइए देखते हैं। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅತಿ ಮಳೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬೆಳೆದಂಥ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ತೊಗರೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ। ಆತ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಅದರೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಮೊರಂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ತಹಶೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ।
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕರೆಗೆ 20,000 ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ತರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे कि मौसम का हाल आप देख रहे हैं कि तेज़ धड़ाधड़ बारिश हो रही है. इससे पहले भी हमने बताया कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने वाली कुछ और दिन और तेलंगाना हैदराबाद के साथ साथ आसपास के एरियाज़ के अंदर भी येलो से एक ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. जैसे में आपने देखा कि बारी भरकम बारिश हो रही है. आसपास के एरिया में महाराष्ट्र रहने दो, कर्नाटक रहने दो, हैदराबाद रहने दो, एक जो कोस्टल प्रेशर आ गया उसकी वजह से मामला चल रहा है और आने वाले 2-3 दिन तक भी इस तरह की बारिश होने के आसार हैं. तेलंगाना हैदराबाद के अंदर भी आने वाले 2 दिन के अंदर बारिश है. येलो अलर्ट वहाँ पर दिया गया है और कर्नाटक के अंदर भी कई सारे एरियाज़ के अंदर बारिश होने वाली है. भारत बंद की हम बात चल रही है 27 सितंबर को, जो कि फेवर में रखा जाएगा. फार्मर्स की प्रोटेस्ट जो चल रही है दिल्ली में पिछले 9 महीने से, इस चलते हुए आज गुलबर्गा में लेबर और फार्मर्स संयुक्त होराटा समिति के प्रोटेस्ट चला डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पर. और आइए देखते हैं इसके हाईलाइट्स. ಕಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮೋದಿಯವರು ಡೌನ್ 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 ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ 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 ಶಹಾ ದಲಾಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. में जो आंदोलन चल रहा 9.5 महीने हो गया किसानों का आंदोलन शुरुआत होके, अपने अपने मांगों के ऊपर वो अगीड़ हैं. मांग ये है कि जो कानून बनाए वो किसान विरोधी है, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ देने वाला है और बीजेपी सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर की दलाली कर रही है. वो कानून वापस लो, यही मांग है. हम है मान लेते भाड़े वाले है भाई, तुम नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर से भाड़ा नहीं लिया, वहाँ से उनकी गुलामी नहीं कर रहे. अदानी अंबानी को गोदाम बांधने के लिए परमिशन तुमने नहीं दिया पैसे ले लेके. मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे. देश का हर उत्पादन सेंटर जो है, देश को लाभदायक उत्पादन देने वाला जो सेंटर है, सबका सब नीलामी करके बेच रहे. सबका सब पौने दाम में बेच रहे, आने पौने दाम में बेच के पैसे निकाल के ले रहे. यही आपका राष्ट्रभक्ति है. बीजेपी वाले इसी को राष्ट्रभक्ति कहते हो. अच्छा तो कोई काम करे नहीं, बसवराज बोम्मई अच्छा कोई काम करे नहीं. वो बसवराज बोम्मई के सुपुत्र है, इधर से उधर दलाली करके गए हुए हैं. एस आर बोम्मई के पुत्र है, इधर जनता परिवार से उधर गए हैं दलाली करने के लिए. दलाली आप चमकाइए मत. वहाँ पे जाके आप राष्ट्रीय नायक नहीं बन सकते, राष्ट्रीय खलनायक है, खलनायक बनेंगे, क्योंकि बीजेपी है राष्ट्रीय खलनायक की पार्टी है. इतना मैं कहना चाहता हूँ. यह आंदोलन चलेगा और जीतेगा. गुलबर्गा शहर के अंदर कलबुर्गी महानगर पालिका और कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सेलिब्रेट किया कार्मिक दिवस. जी हाँ, कार्मिक दिवस आज सेलिब्रेट हुआ टाउन हॉल के अंदर. आइए देखते हैं उसके शॉर्ट हाइलाइट्स. नमस्कार. आज हमारा जो कार्मिक दिवस है उसको हम मना रहे हैं. तो इस कार्मिक दिवस के दिन में हमारे पास जो 1200 लेबर जो है हमारे कॉर्पोरेशन सिटी कॉर्पोरेशन लिमिट में, जो 1200 लेबर जो 24 घंटे हमारे सिटी के लिए काम करते हैं, उनका आज हम सादर और सत्कार करने वाले हैं. आपने भी सबने आप और हम सब जानते हैं कि जो सिटी को क्लीन रखने में सबसे आगे जो है वो पौर कार्मिक होते हैं, वही हमारे फ्रंट वॉरियर्स होते हैं. दूसरी चीज़ जो है 2020 में और 2021 में जो कोविड में उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है, बहुत ज़्यादा सराहनीय है. और इसीलिए हमने उनका ये सत्कार किया है. जितना भी सत्कार करें हम उनका कम है, बिकॉज हर घर से कचरा उठाना, और कोविड के सिचुएशन में भी उन्होंने हर हॉस्पिटल से, हर घर से कोविड वेस्ट भी उठाया और उसको अच्छे से डिस्पोज किया. तो इसी के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं. इसके आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसे अच्छे से काम करते रहेंगे और उनकी जान का खतरा लेके भी उन्होंने जो काम किया है वो आगे भी वो करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पौर कार्मिक जो है वो आपके घर पे आते हैं कचरा लेने, तो आप उनको कचरा दीजिए. ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ और चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाए, बट आप हमारे पौर कार्मिक हमारे जो लेबर है उनको सपोर्ट कीजिए, उनका आप साथ दीजिए हमारे सिटी को क्लीन बनाने में. बिकॉज पौर कार्मिक दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा जो शहर है वो साफ़ रहे, स्वच्छ रहे और क्लीन रहे. उसी में अगर हमको पब्लिक से भी मदद मिलेगा तो हम गुलबर्गा को पूरी कंट्री का सबसे क्लीन सिटी बना सकते हैं. आखिर में हम बात करने वाले हैं प्राइम प्रॉपर्टीज़ के हमारे शो में रीगल एनक्लेव, जो कि एक NHGDA लेआउट है.
जहाँ कई दिनों से आप एडवर्टाइजमेंट और कई दिनों से आप प्रमोशन देखते आ रहे हैं। ये लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। जहाँ पर हम बात करें NHGDA कुडा अप्रूव्ड ये लेआउट है, जहाँ पर आप अपना ड्रीम प्लॉट खरीद सकते हैं और अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और तुरंत अपने NHGDA प्लॉट को बुक करें। एन बैंकर्स के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में ये लेआउट है, जो कि कंप्लीट आबादी में है और रिंग रोड से बिल्कुल बहुत करीब होती है और KNZ फंक्शन हॉल और आसपास का एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो ये राइट टाइम है कि आप एक NA और कुडा अप्रूव प्लॉट अपना ड्रीम हाउस भी बना सकते हैं। GoHouse.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHouse.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य प्यू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।